अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 7 जनवरी 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। मैंने आपको बताया था कि ट्रंप आसानी से नहीं जाएगा। मैंने अपनी बेशुमार वीडियोस में ये जिक्र किया कि ट्रंप के जाने से पहले अमेरिका के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ये जो इक़्तिदार की मुंतकिली है ये इतनी स्मूथ नहीं होगी, ये इतनी आसानी से नहीं हो जाएगी। ट्रंप इतनी जल्दी से हार नहीं मान लेगा। लिहाजा मैंने आपको ये भी एक हफ्ता पहले बताया था कि दुनिया के हालात ट्रंप के जाने से पहले पहले इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। यानी दुनिया में कोई भी बड़ा वाक़या पेश आ सकता है। ट्रंप ये कोशिश करेगा कि उसके मुल्क के अंदर अफरा तफरी मचे, कत्लो गारत हो जाए, वो एमरजेंसी नाफज कर दे। इसके अलावा वो कोशिश करेगा कि वो ईरान पर हमला कर दे और ईरान पर हमला करने के लिए इसराइल बिल्कुल तैयार है और अमेरिका भी तैयार है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अभी इस वक्त के हालात ज़रा सुनिए कि अमेरिका की सूरत हाल क्या है। वाशिंगटन डीसी, वहाँ पे ट्रंप के हामी सड़कों पर है। 4 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 50 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने यह कॉल दी थी कि 6 जनवरी को हम डीसी में मिलेंगे, यानी 6 जनवरी को जमे गफीर जमा होगा लोगों का, जो कि फैसला करेगा। अब लोग भी जमा हुए हैं, लोगों ने पार्लियामेंट पर हमला भी किया है, तोड़ फोड़ भी किया है। पहले नंबर पे तो अमेरिका हमारे सामने एक्सपोज हो गया। हमारे यहाँ बैठ के लोग फिलासफर बन जाते हैं, जी अमेरिका की वो खूबी, अमेरिका की वो खूबी, अमेरिका की वो खूबी, अमेरिका का निज़ाम ऐसा है, अमेरिका में जमहूरियत है, अमेरिका में ऐसे नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका पाकिस्तान से को 200-250 साल पहले आज़ाद हुआ है और पाकिस्तान को अभी आज़ाद हुए 73 साल हुए हैं। लिहाजा पाकिस्तान को अमेरिका के लेवल तक पहुँचने में वक्त लगेगा। लिहाजा जब आप अमेरिका को और पाकिस्तान को जज करते हैं तो आप दोनों को एक ही जो वो तराजू होता है उसके एक पलड़े में ही नहीं रख सकते। आपको अलग-अलग जज करना होगा कि कौन मुल्क कब आज़ाद हुआ, किसकी क्या सूरत हाल है। तो हमारे सामने उनकी जमहूरियत तो एक्सपोज हो गई और हमें पता चल गया कि सदर ट्रंप, उनको जिस तरह से, इस बात में कोई शक नहीं कि ट्रंप को हराया गया मुकम्मल प्लानिंग के साथ और जो बाइडेन को जितवाया गया। तो ये भी हमारे सामने चीज़ें आ गई कि वहाँ पे भी जो लोग होते हैं वो भी सिलेक्टेड ही होती हैं। पेंटागन उन्हें सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट होकर वो आते हैं और उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन हो गया और सदर ट्रंप ने कहा मैं इस इलेक्शन को मानते ही नहीं। सदर ट्रंप ने मानने से इनकार कर दिया और अब ये सूरत हाल है कि अमेरिका की सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर हो रहा है। लोग भी मार रहे हैं, पार्लियामेंट पर भी हमला हो चुका है, लोग जख्मी भी हैं। अब कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया गया है वाशिंगटन डीसी के अंदर और सदर ट्रंप के ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और बाकी जो अकाउंट्स हैं वो भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। कुछ जो अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक किए गए हैं 24 घंटे के लिए, कुछ 12 घंटे के लिए ब्लॉक किए गए हैं ताकि ये मज़ीद इंतशार ना फैला सकें। अब जो मैंने आपको मज़े की बात बतानी है कि ट्रंप सदर हैं और माइक पेंस वो नायब सदर हैं। माइक पेंस जो हैं वो एक बयान देते हैं, वो कहते हैं मैं ट्रंप के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा हुआ, हम ये अफरा तफरी बिल्कुल नहीं चाहते, हम ये कत्लो गारत बिल्कुल नहीं चाहते। ट्रंप अकेले ही अपनी जो पावर है वो इस्तेमाल करके मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहे हैं। यानी जो नायब सदर है उसने डिसोन कर दिया है। इसके अलावा जो ट्रंप की पार्टी है वो पहले ही इलेक्टोरल कॉलेज का जो फैसला है वो मान चुकी है। वो फैसला मान चुकी है कि जो बाइडेन जीत चुके हैं, हम हार चुके हैं, लिहाजा हम हार तस्लीम करते हैं। अकेले सदर ट्रंप हैं जो शिकस्त है वो तस्लीम नहीं कर रहे, जिसके बाद लोग सड़कों पर हैं। अब क्या होगा?
अब जो मुजाहिरीन आए हुए हैं उनके पास चाकू भी हैं, छुरियां भी हैं और उनके पास असला भी है। हालांकि अमेरिका के अंदर ये कानून है कि आप जब मुजाहिरा करते हैं तो आपके पास असला नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये जो मुजाहिरा करने आए हैं, एहतजाज करने आए हैं, इनके पास असला है। ये मुकम्मल तैयारी के साथ आए हैं। ऐसे नहीं हो गया कि ट्रंप ने कॉल दी है और वो जज्बात में आकर उठ के आ गए हैं। मुकम्मल तौर पे असले से लैस हैं, वो तैयारी से आए हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने क्या करना है। आपने देखा सबसे पहले उन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया और एक तो वहां जो पार्लियामेंट की जो स्पीकर होती है उसकी कुर्सी पर भी जाकर बैठ गया। अब दुनिया के हालात ऐसे ही नहीं रहेंगे। आप देखेंगे कि ये ईरान पर हमला करने की कोशिश करेंगे। ये दुनिया में कोई बड़ा वाकया जरूर होगा। हमने चंद दिन पहले देखा कि यमन के अंदर जो कुछ हुआ, जो कि अदन के एयरपोर्ट पर हुआ और ईरान पर इल्जाम लगाया गया। फिर 3 जनवरी को जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया जाता है, 3 जनवरी 2020 को। और 3 जनवरी 2021 को हम देखते हैं कि मार्च में पाकिस्तान पर हमला हो जाता है और उसके पीछे भी दाइश होती है। यानी एक ही दिन, एक साल पहले कासिम सुलेमानी पर हमला हुआ, उसे शहीद किया गया और फिर उसी तरह का हमला पाकिस्तान पर करवाया गया। तो मुकम्मल प्लानिंग के साथ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। फिर हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में अमन नहीं हो रहा, अफगानिस्तान में हमला हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि भारत आपे से बाहर हो रहा है। भारत नए तैयारे खरीद रहा है, 250 भारत नए तैयारे खरीद रहा है, जिसके पीछे अमेरिका का हाथ है। सदर ट्रंप ने आखिरी जब वो जा रहे हैं, हम देखते हैं कि जब वो जा रहे हैं सदर ट्रंप, तो वो अजीबो गरीब काम कर रहे हैं। एक तो ये कि उन्होंने चीनी जो एप्लीकेशंस हैं उनको बैन कर दिया जाते जाते। दूसरा ये कि उन्होंने 3000 एटम बम, छोटे जो स्मार्ट बम है 3000, वो उन्होंने सऊदी अरब को बेच दिए जाते जाते। हालांकि जो बाइडेन ने उसकी मुखालफत की है, लेकिन उन्होंने वो बेच दिए। अब मुझे जो खतरा है, जिसके लिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं, कि मुझे लगता है कि अमेरिका के हालात तो खराब होंगे ही होंगे। अभी वहां पे कत्लो गारत होगी, अभी वहां पे हालात नॉर्मल नहीं रहेंगे। कर्फ्यू तो लग चुका है ना, शहर तो अमेरिका जो वाशिंगटन डीसी है मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है ना। ये मामला यहाँ पे नहीं रुकेगा। हालांकि सदर ट्रंप ने ट्वीट किया है कि पुरअमन रहें, पुरअमन रहें। ये एक सियासी बयान है कि पुरअमन रहें, वायलेंस क्रिएट ना करें। जब आपने लोगों को बुला लिया है, जब वो ईंट से ईंट बजाने के लिए आ चुके हैं, फिर वो पुरअमन कैसे रह सकते हैं? जब उनके पास असला है, जब आप उन्हें पूरी तैयारी से लाए हैं, तो फिर वो पुरअमन कैसे रह सकते हैं? लिहाजा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दुनिया में ट्रंप के जाने से पहले पहले एक बड़ा खतरा मौजूद है। कोई भी हमला, कोई भी बड़ी कार्रवाई दुनिया के किसी भी खित्ते में हो सकते हैं। चाहे इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर दे, चाहे इंडिया और चीन की कशीदगी हो जाए, और जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि सऊदी अरब, इसराइल, यूएई मिलकर और अमेरिका ईरान पर धावा बोल दें, क्योंकि ईरान बिल्कुल इस मामले में तैयार है। यानी इस खित्ते में खास तौर पे मामलात अमेरिका में खराब हैं, माहौल अमेरिका का खराब है, लेकिन खतरा इस खित्ते को है कि इस खित्ते में कुछ भी हो सकता है। तेजी के साथ आप पाकिस्तान के हालात नहीं देख रहे कि इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इस्लामाबाद में लोग सड़कों पर हैं। फिर आप देख रहे हैं मच की सूरत हाल बलोचिस्तान की, कि लोग सड़कों पर हैं। फिर ईरान में जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल उनकी आर्मी हाई अलर्ट पर है। फिर आप देखते नहीं कि पाकिस्तान और इंडिया में जो आर्मीज हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। फिर चीन और इंडिया में देख लें तो इस खित्ते में किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।